प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हे परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी और इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए देश विदेशों से हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। एक महीने के अंतराल के बाद आप सभी से रूबरू होने का एक अवसर मिल रहा है। हमें अवसर मिला था हरिद्वार का सद्भावना सम्मेलन अटेंड करने का, और एक बात ज़रूर आपसे बोलना चाहता हूँ। जब से इस जूम का कार्यक्रम शुरू हुआ था, लगभग 3 साल होने वाला है, तो हर एक प्लेटफॉर्म से कोई ना कोई दिव्य परिवार आके सभी प्रेमियों को दर्शन देते थे। लेकिन हम लोग ने भी बहुत ट्राई किया, हमारे परेश भाई ने भी बहुत कोशिश किया कि दिव्य परिवार को दुबई के प्लेटफॉर्म में भी बुलाया जाए, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हो नहीं पाया। तो मन में हमारा हमेशा एक क्या बोलते हैं कसक था कि हमारे प्लेटफॉर्म में दिव्य परिवार आए नहीं थे। लेकिन ऐसा मौका मिला कि हमें हरिद्वार जाने का मौका मिला, और जब हम हरिद्वार गए तो प्रोग्राम के आगे के दिन ही हमें श्री गुरु महाराज जी और माता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। और ऐसा वो क्षण हम लोग मैं आपको एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमें 3 साल हो गए थे दर्शन नहीं मिला हुआ दिव्य परिवार का। तो जब हरिद्वार गए तो हम लोग सुबह भी दर्शन कर रहे हैं, शाम को भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसे कृपा हमारे ऊपर बरस रहे थे कि वो बखान नहीं कर सकते। तो फिर हमें हरिद्वार जाके सरप्राइज़ मिला, महाराज जी ने दुबई के लिए प्रोग्राम दे दिया। तो और हमारी खुशी तो मीन्स कंट्रोल कर नहीं पा रहे थे, हम लोग इतना खुश थे हम लोग। तो जैसे हमारे जो वो इच्छा थे, गुरु महाराज जी स्वयं
मेरे ख्याल से ये ओवरसीज़ का प्रोग्राम फर्स्ट ये पेंडेमिक के बाद दुबई में ही महाराज जी आके सभी दुबई के प्रेमियों को आशीर्वचन से, दर्शन से लाभ दिया। तो बड़ी हर्ष की बात है कि दुबई में जितने भी प्रेमी थे सब ने महाराज जी का दर्शन और आशीर्वचन से लाभ लिया। हमारे इज़राइल से भाई बहन लोग भी आए थे, तो उन्होंने भी बहुत आनंद उठाया। और ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहा सभी के लिए। पेंडेमिक के बाद स्वयं गुरु महाराज जी दुबई में आए और इतना प्रेम भाव जो हमें मिला है शायद वो हम लोग बखान नहीं कर सकते। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। तो मैं गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता जी को अनुरोध करता हूँ। उपस्थित सभी संत महात्माओं को सादर नमन और जय श्री सत्यानंद, और सभी प्रेमियों को भी जय श्री सत्यानंद। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी की सुमिरन मात्र से नासक ज्ञानन ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर पार, भव सागर में नीर पार, डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया वारी रे, गुरु पल में लिया वारी
द्वैत भाव सब दूर कराया, द्वैत भाव सब दूर कराया। पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया, पूरन ब्रह्मा एक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे गुरु, घट घट ज्योत निहारी रे गुरु। चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। युग युगत गुरुदेव बताई, युग युगत गुरुदेव बताई। ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे गुरु, मानुष देह सुधारी रे गुरु। चरण कमल बलिहारी रे प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु। चरण कमल बलिहारी प्रभु, चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु। चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। अंजिता जी को गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए हम लोग चलते हैं लखनऊ इंडिया। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुः शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। प्रेमी सज्जनों, आदरणीय भक्तिमती माताओं तथा बहनों, काफी देर से हम इस यूएई सत्संग में जुड़ करके अंजिता जी के द्वारा गुरु वंदना और आकाश भाई के द्वारा अपने अनुभव की बात सुन रहे थे। जैसे सभी जानते हैं कि पिछले संडे दुबई में गुरु महाराज जी का प्रोग्राम हुआ और
काफी वीडियो क्लिप भी देखी कि जिसमें गुरु महाराज जी एकदम नजदीक में बैठ करके प्रेमी भक्तों के को सत्संग दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अपने हाथों से सबको प्रसाद दिया गुरु महाराज जी ने। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। वैसे भी हम जानते हैं कि भाई विदेशों में तो कम ही लोग होते हैं, तो गुरु महाराज जी एकदम नजदीक से अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। और प्रेमी भक्तों की अंदरूनी जो पुकार होती है वो अपने इष्ट तक पहुंची जाती है। जब अभी आकाश भाई बोल रहे थे तो मुझे भी बात याद आई कि जब गुरु महाराज जी ने एकदम कहा कि मैं आ रहा हूं दुबई, मैं भी थी उस समय वहीं पे। गुरु महाराज जी के कमरे में ही बातचीत हुई, उनके दर्शन हुए थे, तो वहीं पे कहा। और जब आकाश भाई ने पूछा कि इजराइल वाले भक्त लोग भी कह रहे कि हम भी ज्वाइन होना चाहते हैं, तो महाराज जी कहते कि हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, वो लोग भी आ सकते, दर्शन कर सकते हैं। तो मालिक तो सभी को अपना प्रेम प्यार लुटाना चाहते हैं और अपने उसी प्रेम प्यार से, अपने ऐसे दिव्य दर्शन से भक्तों को कृतार्थ करना चाहते हैं। और वही भक्त उनके सानिध्य को समझ पाता है कि जो उनका ही पूरी तरह से बना हुआ है। वैसे तो सानिध्य सभी को मिलता है, लेकिन उसमें भी उनके सानिध्य में, उनके चरण कमलों में बैठने के बाद भी बहुत कम लोग उनकी वास्तविकता, उनकी यथार्थता समझ पाते हैं। मालिक तो समीप में बिठा करके हमें सामीप्य मुक्ति देते हैं। जो 4 प्रकार की मुक्ति की हम बात करते हैं, जिसमें सबसे प्रथम सालोक्य मुक्ति की, जो इस मृत्युलोक में मनुष्य का जन्म पाना अपने आप में एक मुक्ति ही है, क्योंकि ये मोक्ष का दरवाजा हम कहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। तो सालोक्य मुक्ति भी अपने आप में मुक्ति है। किससे? तो वही जो 84 लाख योनियों में हम भ्रमण कर रहे थे, हम भटक रहे थे, अनेक प्रकार के कष्ट सह रहे थे, चाहे कीट योनि में हो, चाहे पक्षी योनि में हो, चाहे पशु योनि में हो, हर योनि में अपना अपना दुख है। देखते हैं हम कितने ऐसे पशुओं को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, इतनी दया आती है। कोई कोई तो बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, गाय बैल जब रास्ते में चलते होते हैं तो उसको देख करके ही मैं तो हमेशा हमारा जो ड्राइवर है भिखा भाई, उसे तुरंत बताती हूँ कि देखो क्या स्थिति है इसकी। कहीं तो ऐसे टकरा जाते हैं और कोई उसे देखता नहीं है, उसके घाव वैसे के वैसे है, और ऐसे ही रोड पर चलते जा रहे हैं। बहुत अंदर से एकदम हृदय कांपता है उस समय। लेकिन हम सभी लोग भी तो उसी चीज से गुजरते हुए, जब भगवान की दया हुई तभी तो कहा, अति कृपा भगवान ने कीन्ही,
चोलान मोल पाया, विषय विकार में फंस कर बंदे दागी से बनाया। बर्बाद है जीवन भगवान तुम्हारे भजन बिना। कहा अति कृपा भगवान ने कीन्ही, चोला अनमोल पाया। भगवान ने जब हम सभी पर अति कृपा की तो इन सारे 84 के योनियों से हमें बचा करके, मुक्त करके इस मृत्युलोक में मनुष्य का जीवन देकर के सालोक्य मुक्ति प्रदान की। ये ईश्वर की देन है सालोक्य मुक्ति, वो परमात्मा की देन है। और तब जाकर के दूसरी जो मुक्ति है सामीप्य मुक्ति, जो समय के सद्गुरु अपने समीप में बिठा करके भक्तों को अपने प्रेम से, अपनी दिव्यवाणी से, वचनों से, अपने दर्शनों से जो लाभ देते हैं, ये सब कोई प्राप्त नहीं कर पाता। सामीप्य मुक्ति को प्राप्त करना, वो भी कई जन्मों के जीव के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं, कई जन्मों के हमारे कुछ शुभ कर्म एकत्रित होते हैं, तब ऐसा सुअवसर भक्त पाता है कि अपने इष्ट के श्री चरण कमलों में बैठ करके, अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों के नजदीक बैठ करके, समीप में बैठ करके उनके द्वारा उनके उस दिव्य वचनों को सुनना, जो वचन अपने आप में, जो हमेशा हम आरती में भी गाते हैं कि गुरु का चरणामृत जो निर्मल है, और उसमें ये भी हम कहते हैं कि गुरु महाराज जी के वचन जो हमारे संशयों को दूर करते हैं, हर प्रकार के हमारी शंकाओं को दूर करते हैं। गुरु वचनामृत है, अपने आप में एक अमृत है। गुरु के जो वचन होते हैं वो अपने आप में एक अमृत है, और उस वचनामृत को जो जीव उनके एकदम पास में बैठ करके उनका पान, वैसे वैसे हम टीवी के द्वारा, वेबकास्ट के द्वारा, रिकॉर्डिंग के द्वारा, तो सीडी के द्वारा या कैसे भी यूट्यूब में या और भी अनेक सोशल माध्यम से उनके वचनों को सुनते हैं, लेकिन उनके समीप में बैठ करके उनके वचन के अमृत का पान करना, ये अपने आप में एक ऐसी मुक्ति है, सामीप्य मुक्ति, कि जिससे उससे ही जीव परम पावन निर्मल हो जाता है। अंतर मन उसका पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो यहाँ दूसरी मुक्ति जो दुबई वासियों को बड़े अच्छे से अभी पिछले रविवार को मिली, और उसके बाद जो जीव उसे समझ लेता है, तो वही तीसरी मुक्ति सारूप्य मुक्ति, कि उनके रूप का इन आंखों से दर्शन करना, एक उनका रूप जो
इन आंखों से दर्शन करते हुए हम उनके दर्शनों का फल प्राप्त करते हैं, तो एक रूप जो उनका हम सब के हृदय में समाया हुआ है, हमारे सबके मन मंदिर में समाया हुआ है, जिसको हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि एक तो मूरत है जो इन आंखों से दिखाई देती है, और एक सूरत है जो अंदर की आंख से व्यक्ति देखता है, तीसरी आंख से व्यक्ति देखता है। तो ये सारूप्य मुक्ति, जहां बाहर के दिव्य दर्शन तो हमें मिल ही रहे हैं इस कलिकाल में, हम बड़े भाग्यशाली है कि हमें ऐसे गुरु महाराज जी मिले हैं जो समय समय पर अपने दिव्य दर्शनों से अपने उस दिव्य रूप को हमें दिखाते हैं, पर उनके उस रूप को भी वही भक्त समझ पाता है कि जो उनको पूरी तरह से समर्पित हो। जैसे अर्जुन और दुर्योधन दोनों के सामने कृष्ण थे, लेकिन दोनों की जो दृष्टि थी उसमें भेद था, दोनों के नजरिए में भेद था। एक ने उन्हें अपने ईश्वर समझ करके अपने इष्ट के रूप में उनको स्थान देते हुए खुद समर्पित हो गया, और एक हमेशा उनमें अपना शत्रु देखता था और उनसे बैर भाव रखता था, उनसे हमेशा नफरत करता था। तो ऐसे ही हर समय हर युग में महापुरुष आते हैं, और उसमें हर युग में अर्जुन भी होते हैं, तो दुर्योधन जैसे लोग भी होते हैं। हर युग में रावण भी होता है तो विभीषण भी होता है। दोनों ही भाई थे, लेकिन एक ने राम में ईश्वर देखा तो एक ने राम में शत्रु देखा। ऐसे ही इस कलिकाल में भी सदगुरु महाराज जो इस ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, जो अध्यात्म के प्रचार के द्वारा हमें अपने चरण कमलों में स्थान देते हुए अपने दिव्य दर्शनों का लाभ देते हैं, तो उसमें भी जरूरी नहीं है कि हम में से सब लोग उनको वही अर्जुन वाली दृष्टि से देखें, विभीषण वाली दृष्टि से देखें। कई ऐसे लोग होते हैं जो उनको देखते हुए भी दुर्योधन का दृष्टिकोण अपनाते हैं, दुर्योधन का नजरिया अपनाते हैं। तो ऐसे में जो जीव उन्हें समर्पण भाव से देखता है, जो जीव उन्हें अर्जुन विभीषण या हनुमान जी की दृष्टि से देखता है, जो जीव उन्हें शूर्पणखा नहीं पर शबरी की नजर से देखता है, तो वो उनका ही बन जाता है। उनके लिए वही सारूप्य मुक्ति है। साक्षात महापुरुषों के दर्शन पाना, वो सारूप्य मुक्ति जो इस कलिकाल में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से कई लोगों को प्राप्त है। अब जो चौथी मुक्ति है, ये हमारी अपनी खुद की जितनी ज्यादा हमारा अभ्यास होगा, जितने ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी, उससे हम चौथी मुक्ति को प्राप्त करते। तो अभी एक भजन होगा, आप लोग भजन में साथ देना। या हमारे प्रतिमा, शायद प्रतिमा भजन गाएगी। प्रेम से बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरी सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलो, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलो, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े,
फिर भी तेरा दिया गीत गाते चलो, फिर भी तेरा दिया गीत गाते चलो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरी कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरी कदम राह में, नाम का तेरी डंका बजाते चलूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरी सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। ना हो जल मेरी पूर्व की पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। ना हो जल मेरी पूर्व की पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद भी जागूं जगत को जगाते चलो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम की मोक्ष की भी जरूरत नहीं। उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे, उम्र भर तेरी उल्फत की मस्ती रहे। तेरी महिमा निगाले सुनाते चलो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। मेरे जैसे अनेकों मिलेंगे तुम्हें, पर हमारे लिए तो तुम ही एक हो। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरे चरणों में सिर को चढ़ाते चलूं, तेरे चरणों में सिर को चढ़ाते चलूं, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाते चलो, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। प्रेम से बोले सद्गुरु महाराज की जय। तो प्रेमी सज्जनों, भजन में सुना, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। और जो उनकी भक्ति में मिटते हुए
गुरु महाराज जी का ये अध्यात्म का दर्शाया गया मार्ग, उस पर चलते हुए अभ्यास करता है तो वही उनकी भक्ति में मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है। कहा तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा सदा गीत गाता चलूं। ऐसे मिटना आसान नहीं है, और वैसे भी कौन किसके लिए मिटता है? सब तो अपने खुद के कुछ न कुछ स्वार्थ से ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते। भले चाहे परिवार में कितना ही एक दूसरे के प्रति प्रेम दिखाते हैं, लेकिन जब मरने मिटने की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता। लेकिन जो भक्त, सच्चा भक्त होता है, वो अपने गुरु के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हो जाता है। वहां वो अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं देखता। जो पूरी तरह से नाम का अभ्यास करके, पूरी तरह से गुरु महाराज जी के बताए हुए ज्ञान के आधार से उस परम प्रकाश का ध्यान करता हुआ, उसमें अपने मन को लगाते हुए चलता है, तो वहां उसके अंदर इतना वैराग्य रहता है, इतना अभ्यास के द्वारा मन पूरी तरह से वैरागी हो गया होता है, तो वहां पे वो केवल गुरु महाराज जी के ही चरण कमलों में सच्चा आनंद देखता है। और इसलिए जिस मन में वैराग है, वहां स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती, क्योंकि वैराग से अपने आप ही तेरी मेरी मिट जाती है। अपने आप में आप ही ये मेरा, ये तेरा, ये सब कुछ भाव जो है वो खत्म हो जाता है। और जब ऐसा वैराग्य एक साधक प्राप्त करता है, तो वहां पे उससे मरना मिटना वहां तक भी वो आसानी से पहुंच जाता है। जो हम दसों बादशाहों की बात सुनते हैं और उसमें हम पंच प्यारों की बात सुनते हैं कि वो पंच प्यारे, पांच प्यारे जो गुरु महाराज जी के दिल के पांच रत्न, जिन्होंने जब गुरु महाराज जी ने परीक्षा लेनी चाहिए, हजारों के संख्या में लोग थे, लेकिन जब गुरु महाराज जी ने कहा कि मुझे एक सिर चाहिए, कोई नहीं उठा। उसमें एक उठता है, उसे गुरु महाराज जी अंदर ले जाते हैं। उसको अंदर ले जाके एक ऐसी आवाज आती है जैसे उसका सिर कटा है, तलवार उस पे चलाई गई है। और बाहर देखते हैं तो नाली में खून की धारा बह रही। बाहर शिष्य लोग देख रहे हैं, सोच रहे कि गुरु महाराज जी को क्या हो गया। फिर बाहर आकर के कहते एक और मुझे सिर चाहिए। ऐसे करते करते पांच ने तो खड़े होकर के अपना समर्पण पूरी तरह से गुरु महाराज जी की तरफ कर दिया। और वही गुरु महाराज जी के दिल के पांच रत्न, पंच प्यारे के रूप में आज भी इतिहासों में अमर हो गए। उन्होंने वहां ये नहीं देखा कि गुरु महाराज जी तो हम पर तलवार चला लेंगे, सिर चाहिए मतलब हमारा सिर काट देंगे। वहां वो मिटने के लिए, मरने के लिए उनके मन में कोई डर नहीं रहा कि अगर गुरु महाराज जी ही अपने हाथों से हमारा समर्पण मांग रहे हैं तो हम जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। वैसे तो हम यही तो कहते हैं कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान।
कि ये तो वैसे भी शरीर विष की, जहर की खान है। इसको जहर की माइन बताया। और गुरु महाराज जी अमृत की खान। गुरु महाराज जी स्वयं वो अमृत की माइन है, अमृत की खान है कि जिसमें अगर हम डुबकी लगा ले तो अमृत के आगे विष की क्या बिसात। वो विष भी कोई अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा अगर वहां अमृत है तो। जैसे हम देखते हैं कि भगवान शिव जी ने भी विष पिया, लेकिन उनके अंतर मन में हमेशा अमृत था, तो उस अमृत के कारण वो विष ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। उल्टा उनकी एक सुंदरता अलग सी, जो उनका गला नीला हो गया, वो अलग सी अपनी एक सुंदरता हम देखते हैं, जिससे हम उनको नीलकंठ कहते हैं। तो ये जहां अमृत है तो वहां विष क्या करेगा अपना। गुरु महाराज जी तो अमृत के खान है, और ऐसे अमृत के खान में अपने आप को प्रवेश कराना, उसके लिए भक्त कहता है शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जाने। ऐसी अमृत की खान अगर सिर देने से भी मिल जाती है तो भी वो सस्ता ही सौदा है। और हमें तो आजकल काल में, अभी के समय में तो ऐसा कुछ कोई सिर विर देने का तो कुछ आता ही नहीं, क्योंकि अभी व्यक्ति ने टेक्नोलॉजी के द्वारा बुद्धि का विकास कर लिया है, तो ये सब में व्यक्ति अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करेगा। तो उसी के हिसाब से अभी ऐसा कोई हमारा सिरविर काटने का या सिरविर मांगने का तो आता ही नहीं। पर फिर भी जो गुरु महाराज जी कहते हैं, जो समय के महापुरुष कहते हैं, एक ही बात कहते हैं कि तुम अपने जीवन में उस नाम का निरंतर स्मरण करो, क्योंकि यही काल के ग्रास से बचा पाएगा। काल का ग्रास तो हमें भी एक दिन होना है, लेकिन उससे अगर बचना चाहते हो, काल के गाल में नहीं फंसना चाहते हो, तो ये नाम का हमें स्मरण करना होगा। और जो व्यक्ति जो चौथी मुक्ति चाहता है, जो मैं चौथी मुक्ति की बात बता रही थी, उसे अगर चाहते हो सायुज्य कि जिसमें लाइट मर्ज इनटू लाइट, जैसे पानी में अगर आप पानी मिला दो और फिर उसे अलग करना चाहो तो वो नहीं होगा। ये सायुज्य मुक्ति का मतलब कि जब हम नाम का स्मरण करते रहेंगे और अभ्यास हमारा बढ़ता चला जाएगा, तो नाम और नामी अपने आप में एक हो जाएंगे। हमारी अंतरात्मा जो एक सूक्ष्म रूप में है तो वो भी लाइट ही, उसमें भी ज्योत ही है, लेकिन वही ज्योत जब परम पिता परमात्मा वो अनंत सच्चित आनंद ज्योत रूप में है, दिनेश स्वयं द्विनेश है, ऐसे परमात्मा में जब आत्मा का अभ्यास के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जुड़ना होता चला जाता है, तो वहां फिर उस ज्योत से ज्योत इस तरह से मिल जाती है कि फिर उसे अलग करना असंभव हो जाता है। और यही सायुज्य मुक्ति है कि वहां उस इंडिविजुअल सोल, हमारी आत्मा उस परमात्मा से मिल जाए। ज्योत में ज्योत समानी, गगन में आवाज कैसी। कई बार कबीर जी का भजन सुनते हैं कि अरे कोई समझो रे नर ज्ञान, गगन में आवाज कैसी रे। कि भाई वो कौन सी आवाज है कि जिससे मन अंतरात्मा में स्थिर हो जाता है, कौन सा वो ज्योत का वो प्रकाश है कि जिसमें मन लगाने से प्रकाश में प्रकाश स्वयं मिलते हुए एक हो जाता है। तो ये
सत्य स्वरूप परमात्मा की शक्ति, इसका अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शबरी ने उस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त किया क्योंकि शबरी जब से उसने ज्ञान लिया था तब से लेकर के भगवान उनके द्वार तक आए, भगवान ने स्वयं अपने हाथों से उनको परम गति नहीं दी, तब तक वो उस नाम का और रूप का अभ्यास करती रहती थी और उसी अभ्यास के कारण वो उस परम प्रभु में समा गई, उस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो गई। तो जीवन में ये चारों मुक्ति अगर हम चाहते हैं, पहली तो गुरु महाराज भगवान की तरफ से मिल ही गई है, लेकिन दूसरी तीसरी चौथी इसको व्यक्ति अपने ही समर्पण से, अपने ही एक जिज्ञासा से प्राप्त कर सकता है। और उसके लिए व्यक्ति को स्वयं खोज करनी होती है। अगर हम स्वयं खोज करेंगे, समय के सदगुरु को का सानिध्य प्राप्त करेंगे, खोज करेंगे तभी तो उनका सानिध्य मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलता, उसके लिए निकलना पड़ता है। और जो निकलते हुए ऐसे सदगुरु का सानिध्य समीप में बैठ करके प्राप्त कर लेता है, आसानी से सामीप्य मुक्ति मिल जाती है और उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके उस रूप को अपने दिल में, अपने हृदय में आत्मज्ञान से प्रकट करना कि जिससे सारूप्य मुक्ति मिल जाए, और तब जाकर के व्यक्ति का अपना प्रयास पूरी तरह से शुरू हो जाना चाहिए, जो अभ्यास और जिससे वैराग्य हम ग्रहण कर पाए। और यही हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक ऐसा मार्ग है, अभ्यास एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमेशा इस मार्ग पर और आगे ले जाता है और आगे ले जाता है, जिससे गुरु महाराज जी के महत्व को, सत्संग और सेवा के महत्व को अपने जीवन में व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि हम सभी लोग इस सत्य को अपने जीवन में समझे और गुरु महाराज जी के सानिध्य को समझे, उनकी महिमा को, उनकी लीला को समझे और उसके लिए निरंतर स्मरण करते रहे, नाम का स्मरण करते रहे। और ये जो सत्संग का मार्ग हमें मिला हुआ है, चाहे भले ऑनलाइन के ही द्वारा मिला है, लेकिन मिलता रहता है। इससे भी जुड़ करके अगर हम सत्संग से जुड़ करके सत्संग से लाभ प्राप्त करते रहेंगे तो उससे अंतरात्मा में एक अलग सी खुशी, एक अलग सा आनंद मिलता है, जो हमें गुरु महाराज जी के दर्शनों तक ले जाता है। और यही तो हमारा इस मार्ग पर प्रोग्रेस करने का एक सबसे बड़ा रास्ता है। गुरु महाराज जी के अगर दर्शन मिल गए तो भाई स्वतः ही और आगे बढ़ने की इच्छा होती है, और कुछ इस मार्ग पर करने की इच्छा होती है। तो मैं यही कहूंगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्संग करें, सेवा करते हुए और सुमिरन ध्यान करते हुए अपने मनुष्य जीवन को हम सफल और सार्थक बनाए। और जैसे हमारे अंजिता ने, प्रतिमा ने अपने भजन के द्वारा हम लोगों को ये लाभ दिया और जो भजन गाया, इतनी शक्ति मुझे दो, इतने सुंदर उसमें शब्द है कि मेरे तो अनेक पापों का भार था, लेकिन ऐसे पापों भरी ये गठरी को नाव बोझल मेरी डूबती पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे तो यही लगता था कि इसमें तो कहीं मैं डूबी ही न जाऊं। पर आप अपने ज्ञान के द्वारा, अपने दिव्य दर्शनों के द्वारा, अपनी उस अमृतमय वाणी के द्वारा हमें हमेशा जगाते रहते हो। हम तो संसार में अनेकों बार मोह की नींद में, गफलत में सोने लगे, लेकिन आपने जगाया। यही तो उनकी सबसे बड़ी हम पर कृपा है। तो हमें उनकी उस कृपा का हमेशा महत्व समझते हुए, उस कृपा की याद हमेशा अपने दिल में संजो करके उनके तरफ ही हमेशा समर्पित रहते हुए अपने जीवन को हम
सफल और सार्थक बनाए। बाकी संसार में क्या चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। उसमें भजन में कहा, मैं अर्थ नहीं चाहता, न धर्म चाहता हूँ, न मोक्ष चाहता हूँ, मुझे ये किसी चीज की जरूरत नहीं। जो हम अर्थ धर्म काम और मोक्ष की बात करते हैं, भक्त कहता है मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके दर्शनों की इच्छा है। आप रात दिन आपका चरण कमलों का सानिध्य मिलता रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। तो हम भी अपने जीवन में यही सत्य को समझे और उसी को अपने जीवन में प्राप्त करने की कोशिश करते हुए मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। और सभी लोग जुड़ करके सत्संग से लाभ प्राप्त किया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का जो भी कार्यक्रम होगा, सूचना होगी, आप लोगों को मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय महात्मा गिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे प्रतिमा बहन और रंजिता जी को भी भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को एक सूचना देना चाहते हैं। दुबई का जो प्रोग्राम हुआ था उसका हम लोग ने रिकॉर्डिंग किया है और अभी उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी चल रहा है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले इस संडे को 15 इंडिया टाइम 8 PM को हम लोग का जो वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल है उसमें डालने का हम लोग ये प्रयास करेंगे। इंडिया टाइम 8 PM वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर। और हमारे इस जो कार्यक्रम हुआ था उस समय हमें पता लगा कि बहुत सारे जो हमारे भाई बहन हैं प्रेमी, बहुत सारे दुबई में रहते थे, अबू धाबी, शारजा, रसल खेमा में रहते थे, लेकिन उनका कांटेक्ट हमारे पास नहीं था। तो लगभग हमारे पास 25 नए प्रेमी का हमें कांटेक्ट मिला है। तो उन्हें हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है। अगर कोई ऐसा प्रेमी है जिसका ग्रुप से नाम छूट गया है, ऐड करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, दुबई आश्रम का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, तो आप लोग ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ग्रुप में है तो कोई भी सूचना, सत्संग की सूचना हो या ऐसे प्रोग्राम की सूचना हो, आपको इजीली मिल जाता है। तो बहुत सारे का तो हमें इंडिया से फ़ोन आया था। इंडिया में जब हम थे तो उधर भी बहुत सारे फ़ोन आए थे कि दुबई में हैं, लेकिन वो कैसे आए, कैसे करके वो प्रोग्राम अटेंड करें। तो अगर कोई भी प्रेमी दुबई में, अबू धाबी में, शारजा, रसल खेमा, आजमान कहीं पर भी है, उनका नंबर आपके पास में है, आप ऐड करवाना चाहते हैं हमारे ग्रुप में, तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो प्रोग्राम के फ़ोटोग्राफ्स हैं वो भी हम लोग ग्रुप में ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन आपको अनुरोध है कि सोच समझ कर फिर सोशल मीडिया पर आप शेयर कीजिएगा। हर कोई फ़ोटोग्राफ वो शेयर करने वाला नहीं रहता है। आप जो शेयरेबल है वो खाली आप शेयर कीजिएगा, वो भी हम लोग ग्रुप में ज़रूर डालेंगे। तो हमारे जो कार्यक्रम का वीडियो है वो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये आने वाले संडे इंडिया टाइम 8 PM को हम लोग वो पब्लिश करें। द प्रेमीज हु डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, for them we are arranging English subtitle for them, so they can also watch this program on Sunday 15th 8 PM India time. तो आज के कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव,
त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव, भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्या श्री अमृता माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।